हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्लास फिफ्थ का सिक्स्थ टॉपिक एंगल्स। एंगल्स में हम लोगों को क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये एक एंगल दिया है, दिस इज़ अ राइट एंगल। अब राइट एंगल, यहाँ पर जो ये एंगल क्रिएट हुआ है, ये एक एंगल ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल। सो जो भी एंगल इस फॉर्म में स्ट्रेट होता है बेटा, परपेंडिकुलर वाइज, तो ये होता है राइट एंगल 90 डिग्री का। जो एंगल 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो, ओके, जैसे ये लाइन दिख रही है और ये थोड़ा सा स्मॉलर दिख रहा है 90 डिग्री से, ठीक है, तो ये एंगल इसका यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये स्मॉलर देन है 90 डिग्री, मतलब ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जो एंगल ये 90 डिग्री से ग्रेटर है, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री ऐसा स्ट्रेट आता है परपेंडिकुलर, तो ये उससे मोर देन है। सो ये एंगल मोर देन 90 डिग्री है, सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल कहेंगे। जो एंगल लेस देन राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। और जो एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ घड़ी बताया है। राइट वेदर द हैंड्स मेक द राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो। सो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इससे एक्यूट एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, या फिर राइट एंगल बन रहा है। चलिए सो अभी यहाँ पर देखिए, इनके हैंड्स मीन्स ये स्मॉलर और ये ग्रेटर हैंड्स। सो यहाँ पर ये जो एंगल बना है बेटा, अगर आप इसे केयरफुली देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो है ग्रेटर देन 90 है। सो ये कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये हैंड से इससे एंगल बन रहा है बेटा, तो ये आप देखिए यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो एंगल बना है बेटा, ये अगर स्ट्रेट लाइन इसे हम लेते हैं तो ये स्ट्रेट नहीं, ये लेस देन 90 है, लेस देन 90 है। तो लेस देन 90 मतलब ये कौन सा बन जाएगा? एक्यूट एंगल। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पर ये देखिए बेटा, यहाँ पर 3 o'clock हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर हम लेते हैं तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का स्ट्रेट। सो इसे हम कौन सा बोलेंगे? राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। क्लियर है बेटा? चलिए अब यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर जो हो रहा है ये हो रहे हैं बेटा 335। सो अभी एंगल वाइज देखिए, ये एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो ये जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्री है। सो मोर देन 90 डिग्री मतलब ये कौन सा एंगल हुआ बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो एंगल है, यहाँ पर ये एंगल क्रिएट हो रहा है। ये जो एंगल है ये भी मोर देन 90 है। ओके, 90 रहता तो ये 6 पे रहता था, ये ग्रेटर देन 90 जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल ये भी। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एंगल लेस देन 90 है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। क्लियर है बेटा? चलिए अब यहाँ पर इस टॉपिक में यहाँ पे हमें सीखना क्या है? सो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ एंगल्स एंड नेमिंग ऑफ एंगल्स। अब कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं हमें यहाँ पे देखना होगा बेटा, तो हम डायरेक्टली इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉब्लम सेट 24। प्रॉब्लम सेट 24, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे हमें करना क्या है? सो यहाँ पर डायग्राम, एक एंगल का एक फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे नेम ऑफ एन एंगल, आप एंगल को नेम कैसा करेंगे वो बताया है। वर्टेक्स, वर्टेक्स किसे कहते हैं? जहाँ से एंगल के जो आर्म्स होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर ये पॉइंट Q है, यहाँ से ये लाइन निकली है QR और ये QP, तो पॉइंट Q वर्टेक्स बन गया है। यहाँ पर पॉइंट M, जहाँ से ML और MN ये निकला है बेटा। यहाँ पे पॉइंट U, जहाँ से US और UT
निकला है, तो पॉइंट यू, पॉइंट एम, पॉइंट क्यू, इसे कहते हैं वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट होता है आर्म्स ऑफ द एंगल। आर्म्स मीन्स उसके जैसा एंगल्स के जो हैंड समझ लीजिए आप, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको क्यू पी और क्यू आर, तो ये इसके आर्म्स हो जाएंगे। ओके, सो एक करके बताया है, पहले हम उसको रीड कर लेंगे, बाकी के आगे के क्वेश्चन उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे एंगल दिया है पी क्यू आर। सो अब यहाँ पर देखिए, आप ये जो नेम देंगे तो इसको दो तरीके होते हैं, एक तो आप पी क्यू आर बोलिए या आर क्यू पी बोलिए। इज इट क्लियर बेटा? और लिखने का तरीका है, एंगल को इस तरह से एंगल का साइन बनाना है आपने, और उसके आगे लिखना है पी क्यू आर इस फॉर्म में, या आर क्यू पी। ओके बेटा, और वर्टेक्स कौन सा रहेगा? क्यू, और आर्म्स कौन से रहेंगे बेटा? क्यू पी और क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड वाला चलिए देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दिख रहा है? ये एंगल को कैसा पढ़ेंगे आप बोलिए? एंगल एल एम एन, एल एम एन, और एंगल एन एम एल, एन एम और एल। ओके बेटा, ये दो हो गए। अब इसमें वर्टेक्स कौन सा रहेगा बताओ बेटा? पॉइंट एम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम, इसका वर्टेक्स रहेगा। और दूसरी बात, आर्म्स कौन से हुए? एम एल एंड एम एन, एम एल एंड एम एन। ओके बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर एंगल दिया है यू एस, या एस यू टी एंड टी यू एस। सो अब नेम ऑफ द एंगल कैसा देंगे? एंगल एस यू टी और टी यू एस, टी यू एस। वर्टेक्स कौन सा होगा? यू, वर्टेक्स यू होगा। और आर्म्स कैसा नाम देंगे हम? यू एस एंड यू टी। ओके बेटा, सो ये था हमारा प्रॉब्लम सेट 24, जिसको हमने टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व किया है। होप सो सभी को क्लियर है बेटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपको आगे के वीडियो मिलते रहे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट्स। थैंक यू।